नमो नमः विद्यार्थियों। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कल हमने उपनिषद वाले प्रकरण का अध्ययन किया था, जिसमें हमने सभी वेदों के जो उपनिषद हैं उनको देखा था। जैसे चारों वेदों के जो अलग अलग उपनिषद हैं उनके बारे में हमने बात की थी। उनमें जो विशेष कुछ बातें हैं, कौन सा उपनिषद किस आरण्यक का भाग है, किस ब्राह्मण ग्रंथ का भाग है या मूल संहिता का भाग कौन सा है, ये सारी बातें हमारी हो चुकी थी। अब आपके ग्रेड फर्स्ट के पाठ्यक्रम में जो कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ लगा रखे हैं, जिनका सामान्य अध्ययन लगा रखा है, उसमें एक हमारा उपनिषद भी है जिसका नाम है कठोपनिषद। और कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली आपके पाठ्यक्रम में लगा रखी है, तो उपनिषद के साथ ही हम इसका अध्ययन कर लेते हैं। वैसे उसकी इकाई अलग है, ग्रंथों के सामान्य अध्ययन में दे रखा है वो। वैदिक साहित्य का इतिहास जो है उसमें तो वेद ब्राह्मण उपनिषद है जो हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन ये जो है कठोपनिषद, ये प्रमुख जो ग्रंथ है उनका सामान्य अध्ययन वाली जो इकाई है उसमें आप देखेंगे तो उसमें लिख रखा है कठोपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली का सामान्य अध्ययन। तो आज हम कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का अध्ययन करते हैं। ये कठोपनिषद है और कठोपनिषद पूरा यहाँ पर नहीं है, ये है प्रथम अध्याय और प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली। जैसे कि कल हमने बात की थी कि कठोपनिषद कहाँ पर है, तो कठोपनिषद है वो कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है। कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक कठ और कपिष्टल कठ। तो जो काठक कठ शाखा है उसका जो उससे संबंधित जो उपनिषद है वो कठोपनिषद है। वैसे कठ शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ या आरण्यक आदि नहीं प्राप्त होते हैं, लेकिन उपनिषद प्राप्त होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो कठोपनिषद है उसमें उसका विभाजन किस प्रकार से है। इसमें 2 अध्याय हैं। कठोपनिषद में कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय हैं और 2 अध्याय में प्रत्येक में 3-3 वल्लियां हैं। दोनों का विभाजन वल्ली में हुआ है। वल्ली का मतलब वही अनुवाक या मतलब प्रपाठक समझ लीजिए, तो वल्ली नाम से संबोधित किया है। तो प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। तो विभाजन कैसे हो जाएगा? कठोपनिषद में 2 अध्याय और 6 वल्ली। आपसे प्रश्न पूछेगा कठोपनिषद में कितने अध्याय और कितनी वल्लियां हैं? ऑल ओवर हमारे तो सिर्फ प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली लगा रखी है, लेकिन पूरे के पूरे 2 अध्याय और 6 वल्लियां हो गई। यहाँ से ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए पूरे के पूरे ग्रंथ की। हालांकि हमारे पाठ्यक्रम में प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली है, लेकिन आपको विभाजन तो कम से कम पता होना ही चाहिए, क्योंकि उपनिषदों का सामान्य अध्ययन भी तो हमारे पाठ्यक्रम में है। तो 2 अध्याय और 6 वल्ली है। इसमें आपको मतलब पूरा विभाजन नहीं याद रहे, मतलब मंत्र संख्या, जो मंत्र संख्या भी तो याद रखनी है कि कितने मंत्र हैं, क्योंकि ये जो कठोपनिषद है ये तो अपने पाठ्यक्रम में लगा दिया, तो इसका पूरा आपको पता होना चाहिए। तो जो 3-3 वल्लियां हैं उसमें प्रत्येक में कितने मंत्र हैं इतना याद नहीं हो तो भी जो अध्याय की जो वल्ली हमारे पाठ्यक्रम में लगा रखी है उसमें कितने मंत्र हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में 29 मंत्र है। कितने मंत्र हैं? 29। तो ये 29 मंत्र तो आपको पता होने ही चाहिए। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में कितने मंत्र हैं? 29। और फिर अगर आप देखना चाहें तो 29, 25, 17 और दूसरे अध्याय में 15, 15, 19 मंत्र हैं, और इस तरह से टोटल 120 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 120। सारे के सारे मंत्र 120 हैं, और इनको अगर याद करना चाहो तो 29, 25, 17, 15, 15, 19 ऐसे याद करोगे। और आपके जो पाठ्यक्रम में प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली है उसमें 29 मंत्र है। ये बात तो हो गई विभाजन की। अब इसमें है क्या, मतलब इसकी विषय वस्तु भी तो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे पाठ्यक्रम में लिख दिया है इसको कि ये उपनिषद आपको विशेष रूप से अध्ययन करना है, तो इसमें है क्या, कठोपनिषद में क्या है। कठोपनिषद में वैसे मुख्य रूप से जो वर्णित है वो यम नचिकेता संवाद है।
कि यम के साथ, यमराज के साथ एक छोटा सा बालक होता है नचिकेता, उनका संवाद वर्णित है। और वो संवाद किस बारे में है? सबसे अधिक तो आत्मा का और शरीर का वर्णन है कि मरने के बाद में शरीर का क्या होता है और आत्मा का क्या होता है। इस बार आपके जो ग्रेड फेस्ट में प्रश्न आया था कठोपनिषद में से, वो ये आया था कि नचिकेता ने अपने द्वितीय वरदान के रूप में यम से क्या मांगा था। तो आपको पूरा का पूरा प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली की संपूर्ण कहानी आपको पता होना चाहिए, पूरी पूरी सुक्तियां आपको पता होनी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा इसमें आत्मा का वर्णन है कि आत्मा नश्वर नहीं है, शरीर नश्वर है। आत्मा न हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा कभी नहीं मरती है और ये चिरस्थायी है। और इस तरह से सारी बातें हुई है। तो इसमें क्या होता है कि जो छोटा बालक होता है ना नचिकेता, उसके पिता होते हैं जिनका नाम जिनके 3-4 नाम प्राप्त हुए हैं। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में ही 3-4 नाम प्राप्त हुए हैं, तो वो सारे नाम आपको पता होने चाहिए। उसके पिता जो हैं, नचिकेता के पिता, उसके पिता वाजर सर्वा के पुत्र थे, तो उनका नाम वाजर सर्वस प्राप्त होता है। इसके अलावा उनका नाम गौतम भी प्राप्त होता है, उसका नाम आरुणि भी प्राप्त होता है, और उनका नाम उद्दालक ऋषि भी प्राप्त होता है। तो ये इतने सारे नाम याद रखने हैं आपको कि नचिकेता के पिता का नाम क्या है। वाजर सर्वस भी आ सकता है, गौतम भी आ सकता है, उद्दालक भी आ सकता है, और आरुणि भी आ सकता है। ठीक है, ये सारे नाम प्राप्त होते हैं किसके? नचिकेता के पिता के। इसके अलावा एक जैसे वो नचिकेता के पिता हैं, वो एक यज्ञ करते हैं, जिस यज्ञ का नाम है सर्ववेदस। जो संस्कृत में नाम दिया हुआ है उस यज्ञ का होता है नाम सर्ववेदस। तो कौन सा यज्ञ किया था वो भी आपको पता होना चाहिए। और इसका नाम सर्वविजित भी प्राप्त होता है हिंदी में, तो दोनों ही नाम आप ध्यान रखना। तो नचिकेता के पिता यज्ञ करते हैं सर्ववेदस नामक, और उसमें अपना संपूर्ण धन धान्य दान करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन उनके नचिकेता नामक पुत्र था, तो वो कुछ धन उसके लिए भी बचाना चाहते थे। तो होता क्या है कि जो यज्ञ के बाद में दक्षिणा में ब्राह्मणों को गायें दान दी जा रही थी, तो नचिकेता के पिताजी ने क्या किया कि जो गायें ला रहे थे दक्षिणा के लिए, वो सारी की सारी गायें कैसी थी? उनकी जो गायें थी वो सारी की सारी जीर्ण शीर्ण बूढ़ी, यानी जिनकी इंद्रियां शिथिल हो गई, ऐसी गायें थी जो मतलब यहाँ मरे या ब्राह्मण के घर जाके मरे, कुछ पता नहीं, ऐसी गायें दे रहे थे दान में। तो नचिकेता एक बहुत ही बुद्धिमान बालक था, तो उनको देख करके उसे मन में इस तरह की भावना उत्पन्न हुई कि ये अगर मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और उसके बाद में ये गायें दान दे रहे हैं, तो इस तरह की गायें देने से तो उनको पुण्य की अपेक्षा पाप की प्राप्ति होगी, और फिर इन्हें नरक आदि लोकों में जाना पड़ेगा। और वो लोक जो है नरक आदि लोक, उनका नाम प्राप्त हुआ है ऐनंदा आदि लोकान। ये भी याद रखना, ऐनंदा किस लोक की बात हुई है, किस मरने के बाद में किस लोक में जाएंगे नचिकेता के पिताजी? ऐनंदा नामक नरक लोक में। तो इस तरह की बातें नचिकेता के दिमाग में आती है। तो नचिकेता अपने पिता से कहता है कि पिताजी आप मुझे किसको दोगे, कि जब बार बार पूछ रहे हैं कि मुझे भी किसी को दान में दे दो। तो फिर उसके पिताजी परेशान हो जाते हैं बार बार पूछने पर, तो कहते हैं तुम्हें मृत्यु को दान में दूंगा। मृत्यवे दास्यामि इति, मृत्यवे चतुर्थी विभक्ति, यानी मृत्यु के लिए, यमराज के लिए तुम्हें दान में देता हूं, तुम्हें यमराज को दे दूंगा। अब जब ये बात कह दी और कहने के बाद में नचिकेता यमराज के पास जाने को तैयार हो गया, तो उसके पिताजी को पश्चाताप हुआ कि मैंने बालक को ये क्या कह दिया। तो नचिकेता कहता है कि नहीं पिताजी, अपने जो पूर्वज हैं और हमारी जो वर्तमान पीढ़ियां हैं वो भी वचन पर आश्रित हैं, तो मैं भी यमराज के पास जाऊंगा। कोई न कोई कार्य होगा जिसकी सिद्धि यमराज के माध्यम से होनी तय है, तो मैं जाता हूँ। और यमराज के घर जाकर वो 3 दिन तक ठहरते हैं। उस समय यम है वो घर पे नहीं थे, तो वापस आते हैं तो उनकी पत्नी उन्हें कहती है कि एक ब्राह्मण अतिथि है, वो 3 दिन तक हमारे घर में भूखा प्यासा ठहरा हुआ है, इससे हमें बहुत पाप लगेगा। तो यमराज जाकर के कहते हैं नचिकेता को कि तुम ब्राह्मण होकर के 3 दिन तक मेरे घर पर बिना खाए पिए रहे हो, तो तुम इसके बदले में 3 वरदान मांगो।
ताकि मेरा कुछ कल्याण हो सके। तो कितने वरदान की बात हुई है? 3 वरदान की। ठीक है, याद रखना 3 वरदान की बात हुई है कठोपनिषद में। तो 3 वरदान जो मांगते हैं वो भी तीनों वरदान आपको याद रखने हैं, क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं कि 1 नंबर का वरदान कौन सा था, दूसरे नंबर का कौन सा था, और तृतीय जो वरदान था वो कौन सा था। तो तीनों आपको क्रम से याद रहने चाहिए। पहले वरदान में नचिकेता वर मांगता है कि मेरे पिताजी जो क्रोधित हैं वो शांत मन वाले और क्रोध रहित हो जाए। तो यम कहते हैं कोई बात नहीं, तथास्तु, हो जाएगा ऐसा ही, तुम्हारे पिताजी शांत चित्त वाले हो जाएंगे। दूसरे वरदान के रूप में नचिकेता मांगते हैं कि मुझे अग्नि विद्या का रहस्य बताइए, कि जो स्वर्गीय अग्नि है, यज्ञ अग्नि है, जिसके माध्यम से स्वर्ग लोक में व्यक्ति बहुत आराम से रहते हैं, वो उस अग्नि का रहस्य मुझे बताइए कि वो यज्ञ अग्नि कैसे बनाई जाती है, उसमें कितनी ईंटें चाहिए, ईंटों का स्वरूप क्या है, चयन की विधि क्या है। तो यम उसको भी वो क्रमशः बता देते हैं, और नचिकेता भी पूरा का पूरा वापस जैसा कुछ यम ने बताया सारा का सारा वापस सुना देते हैं। तो इससे यम बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको एक अतिरिक्त वर भी देते हैं। तो याद रखना, ये भी पूछा जाएगा कि यम ने जो अतिरिक्त वर दिया था नचिकेता को वो क्या था। मतलब 3 वरदान मांगे थे, लेकिन चौथा उन्होंने अपने आप दिया था कि ये जो स्वर्गीय अग्नि है, तुमने इसको अच्छी तरह से समझ लिया है, तो मैं तुम्हें अतिरिक्त वर के रूप में ये देता हूं कि ये अग्नि अब तुम्हारे ही नचिकेता अग्नि के नाम से जानी जाएगी। तो वो कहता है ठीक है। अब कहते हैं कि तीसरा वरदान मांगो। ये सारे वरदान मांगने की जो प्रक्रिया है ना, वो सिर्फ प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली में ही हो जाती है, इसलिए हमें पूरा पढ़ना है। उसके बाद के जो 5 जो वल्लियां हैं, जो बची हुई प्रथम अध्याय की 2 वल्ली और दूसरे अध्याय की 3 वल्लियां, उनमें बस आत्मविद्या का यानी आत्मा के बारे में वर्णन है कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है, इनका क्या रहस्य है, आत्मा किस तरह से मरने के बाद में रहती है और किस तरह के कर्म मनुष्य को करने चाहिए। ये सारे के सारे वर्णन, मतलब आध्यात्मिक वर्णन सारा का सारा आगे है। तो तीनों वरदान का वर्णन है प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में। तो तीसरे वरदान के रूप में नचिकेता कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि मरने के बाद में शरीर का क्या होता है। वो यहाँ रहता है, विदेश जाता है, कहाँ घूमता रहता है, या होता है कि नहीं होता है, नष्ट हो जाता है, क्या चीजें होती हैं, और आत्मा का क्या होता है, क्या वो भी मर जाती है, क्या वो भी नष्ट हो जाती है, नहीं होती तो फिर उसका क्या होता है। तो वो सारी बातें पूछना चाहता है। तो यमराज उसको कहते हैं कि ये विषय बहुत ही गूढ़ है, देवता लोग भी इसके विषय में नहीं जानते, तो तुम इसको तो रहने दो। तो यमराज उससे बहुत ही मतलब रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत उसको प्रोत्साहित करते हैं कि तुम रहने दो, तुम हाथी घोड़े मांग लो, अप्सराएं मांग लो, स्वर्ग की अप्सराएं मांग लो, 1000 वर्ष का जीवन मांग लो, मतलब सुख समृद्धि मांग लो, बहुत सारी भूमि के राजा बन जाओ, लेकिन इस आत्मा के रहस्य को रहने दो। लेकिन नचिकेता नहीं मानता है। वो कहता है कि ये सारी चीजें तो नश्वर है, शरीर ही नश्वर है, तो ये सारे उपभोग की वस्तुएं तो नश्वर हैं और ये तो व्यक्ति की इंद्रियों को जीर्ण बना देती है। मैं तो जानता हूं कि अमरता का तत्व क्या है, ये आत्मा ही अजर अमर है और इसके विषय में मैं जानना चाहता हूं। तो इस तरह से उन दोनों के बीच में तर्क वितर्क होता रहता है और बहुत सारी सूक्तियां इसमें आती हैं जो सब आपको याद रखनी है, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछेगा नैवित्येन तर्पणियो मनुष्य, ये सूक्ति किस ग्रंथ में है, तो कठोपनिषद में है। इसके अलावा आजकल तो ये भी पूछा जाता है कि ये बात किसने कही है, तो प्रत्येक बात जो यम ने कही है और नचिकेता ने कही है वो आपको पता होनी चाहिए, तो सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। उसके बाद में वो आत्मा के विषय में जब नहीं मानता है तो आत्मज्ञान के बारे में यम है वो नचिकेता को बताने लगते हैं। तो वो बताने वाली सारी बातें द्वितीय वल्ली से लेकर छठी जो वल्ली है वहां तक वो आत्मा का रहस्य ही चलता है कि आत्मा इस प्रकार की है, इस प्रकार की है, कभी नहीं मरती है, शरीर के मरने पर नहीं मरती, शरीर है वो रथ के समान है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, और क्या क्या कार्य, श्रेय और प्रेय मार्ग का वर्णन है। विशेष रूप से जो कठोपनिषद का रहस्य है वो श्रेय और प्रेय मार्ग का वर्णन है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि श्रेय और प्रेय का वर्णन कहाँ पर है, तब तो आपको करना है कठोपनिषद। श्रेय का मतलब तो होता है श्रेष्ठ मार्ग, और प्रेय का मतलब भौतिक सुख सुविधाओं वाला मार्ग, जो मार्ग हमें प्रिय है।
प्रेय का मतलब जो हमें अच्छा लगता है, और श्रेय का मतलब जो श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ तो कौन सा है? आत्मा के रहस्य वाला। और प्रेय कौन सा है? जो ये भौतिक सुख सुविधाएं, जो वासनाएं जिनके आगे पीछे हम दौड़ते रहते हैं, और भोग विलास की जो इच्छाएं हैं वो हमारे जीवन में कभी पूरी नहीं होती, तो वो है प्रेय मार्ग। तो श्रेय और प्रेय मार्ग के विषय में बहुत ही गहराई से समझाया गया है इसमें, तो ये सारी बातें आती हैं। तो हम प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का अध्ययन करते हैं। आइए देखो, ये तो है शांति मंत्र मंगलाचरण, ओम सहना अवतु। ये यहाँ पे मतलब अयादि संधि है। नव, नव यानी हम दोनों, और अवतु यानी रक्षा करें। तो ओम तो परम अक्षर है, आपको पता है ओम परम अक्षर है, सर्वशक्तिमान ब्रह्म है, जिसको हम ओम नाम से संबोधित करते हैं। तो ओम सहनो ववतु यानी अवतु, अवतु यानी रक्षा करें, कि हे सर्वशक्तिमान ब्रह्म। नव, नव यानी हम दोनों की, हम दोनों मतलब गुरु और शिष्य दोनों से दोनों के लिए प्रार्थना की गई है कि हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें, आप हम दोनों की ही रक्षा करें। सह नव भुनक्तो, साथ साथ हम दोनों का पालन पोषण करें। सह वीर्यम करवावहे, हम दोनों साथ साथ पराक्रम करें। करवावहे, हम दोनों साथ साथ पराक्रम करें। तेजस्वी नाम अवधीतम अस्तु, अवधीतम यानी हम दोनों ने जो अध्ययन किया है वो तेजस्वी ना, तेजस्वी नव मतलब वो तेजस्वी बने, वो प्रकाशवान बने। मां विद्विषा वहे, हम दोनों किसी से भी ईर्ष्या नहीं करें। ओम शांति शांति शांति, ये मंगलाचरण है, ये शांति पाठ भी है। तो याद रखना, पूछेगा कृष्ण यजुर्वेद का कोई सा भी उपनिषद हो, सबका यही शांति पाठ है। तो पिछली बार वो पूछा था, ईशावास्य उपनिषद का पूछा था, ओम पूर्णम इदम वाला, तो ये कृष्ण यजुर्वेद का है, ठीक है। तो ये तो शांति पाठ है। फिर प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में जो 29 मंत्र हैं, उन सब का अध्ययन अभी करना है। सबसे पहले तो देखो क्या कहते हैं, ओम उष्ण है वही वाजिर सर्वश सर्व वेद सम ददऊ, तस्य है नचिकेता नाम पुत्र आस। क्या कहते हैं? उष्ण, उष्ण यानी होता है उष्ण का मतलब होता है इच्छा करता हुआ, फल की इच्छा करता हुआ, इच्छा करने वाला। तो इच्छा करने वाले कौन थे? नचिकेता के पिता। ओम तो परम अक्षर है, इसका कोई अर्थ इसमें नहीं होगा, ओम का वैसे ही संबोधन हुआ है, परम अक्षर है ये। ओम उष्ण है वही, ये है वही है, ये सभी निपात हैं, साथ में जोड़े गए हैं, इनका भी कुछ विशेष अर्थ नहीं है। वाज सर्वस, ये है नचिकेता के पिताजी का नाम। तो जिस तरह से अगर हम अन्वय करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, उष्ण, ओम तो है ही है, उष्ण वाज सर्वस वाज सर्वस है सर्व वेद सम, सर्व वेद, वेदस उस यज्ञ का नाम है, आपको बताया ना, सर्व वेद सम ददौ तस्से नचिकेता नाम पुत्र आस। इस तरह से अन्वय हो जाएगा इसका। तो उष्ण, उष्ण का अर्थ याद रखना, बस इसमें कुछ विशेष बात नहीं है कि यज्ञ के फल की इच्छा करते हुए वाज सर्वस ऋषि ने, वाज सर्वस ऋषि कौन है? वाजश्रवा के पुत्र होने के कारण जो नचिकेता के पिता हैं, उनके पिता का नाम क्या था? वाजश्रवा, इसलिए वो वाजसर्वस कहलाए, नचिकेता के पिता। तो वाजसर्वस जो ऋषि हैं वो सर्व वेद सम ददौ, सर्व वेदस नामक यज्ञ में सब कुछ देने की इच्छा करते हैं। तस्से, उनके, किसके? वाजसर्वस के। नचिकेता नाम, नचिकेता नामक प्रसिद्ध पुत्र है आस, पुत्र थे, कि उन वाजश्रवस ऋषि के नचिकेता नामक पुत्र थे।
तो इसमें आपको क्या याद रखना है, पहले मंत्र में कुछ विशेष बात नहीं है। एक तो ऋषि का नाम क्या है, वाज सर्वस, और इनके 3-4 नाम और भी आएंगे, और उनके पुत्र का नाम क्या है, नचिकेता, और उसन शब्द का अर्थ क्या है, इच्छा करते हुए या इच्छा करने वाले। ठीक है, दूसरा मंत्र देखिए, तम है कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश सह अमन्यत। वो जो नचिकेता है उसके बारे में बात हो रही है। तो नचिकेता कैसा था, कुमारम संतम, कुमार अवस्था में था, छोटा बालक था। ठीक है, कुमारम संतम, तम, तम यानी उसमें, नचिकेता में, कुमारम संतम मतलब छोटी अवस्था में होते हुए भी उस नचिकेता को दक्षिणासु, दक्षिणासु नियमानासु, दक्षिणा के लिए लाई जाती हुई, और दक्षिणा के लिए क्या ला रहे हैं, गाय ला रहे हैं। दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश, श्रद्धा अविवेश ऐसे हो जाएगा, और सह अमन्यत, फिर उसने सोचा, विचार किया। तो क्या कहा, कुमारम संतम, कुमार अवस्था में भी होते हुए भी वह नचिकेता दक्षिणासु नियमानासु, दक्षिणा के लिए लाई जाती हुई गायों को देखकर श्रद्धा अविवेश, उसके अंदर श्रद्धा ने प्रवेश किया, यानी वो बालक बहुत ही छोटा था, फिर भी वो जीर्ण शीर्ण उन गायों को देखकर उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई, दया उत्पन्न हुई, और सह अमन्यत, वो विचार करने लगा, उसने सोचा। क्या सोचा, इसमें भी आपको याद रखने वाली कोई विशेष बात नहीं है, बस इनको देख लो सभी मंत्रों को। जहां कुछ भी परीक्षा में आने वाला प्रश्न होगा तो मैं उसको बता दूंगी आपको। कैसी गायें थी, वो गायों की विशेषताएं देख लो। पीत उदका, देखो यहाँ पे पीत धन उदका गुण संधि हो रही है। पीत उदका, उदक यानी जल, पीत यानी जिनके द्वारा जल पी लिया गया है, यानी जितना जल उनको पीना था वो पी चुकी है अपने जीवन में, अब जल पीने की भी उनमें हिम्मत नहीं है। किसमें, उन गायों में। जगद तृणा, तृणा यानी घास, तृण क्या होता है, घास, चारा। जगद, वो घास भी खा चुकी हैं, घास खाना भी उन्होंने छोड़ दिया है। दुग्ध दोहा, दुग्ध उनका पूरा दूह लिए गया है, अब और दूध देने की स्थिति उनमें नहीं है। निर इंद्रिया, और उनकी इंद्रियां भी निर हैं, स्थिल हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं, यानी न तो उनमें खाने पीने की शक्ति है और न ही आगे जीवन जीने की शक्ति है, तो निर इंद्रिया। नाम ते लोका तान से गच्छति ता ददत, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। पहले तो गायों की विशेषता, किस तरह की गायें, पीत उदका, जगद तृणा, पीत उदका, किस तरह की गायें थी, ध्यान रखना, प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि नचिकेता के पिताजी जो गायें दे रहे थे वो कैसी थी, किस प्रकार की थी। पीत उदका थी, जगद तृणा थी, दुग्ध दोहा यानी उनका दूध दोह लिया गया था, निर इंद्रिया, इस तरह की गायें। 4 विशेषताएं बताई हैं, पीत उदका, जगद तृणा, दुग्ध दोहा, निर इंद्रिया, इस तरह की। ता ददत, उनको देते हुए, उनको देने वाला। ता कौन, गायें, ता का मतलब यहाँ कौन है, गो, धेनु। ता ददत, उनको दान में देने वाला। सह, सह मतलब कौन, वह, वाज्र सर्वस ऋषि। सह तान लोकान, तान लोकान गच्छति, उन लोकों को जाएगा, जो लोक कौन से हैं, ऐनंदा नाम ते, वो लोक कौन से हैं, ऐनंदा नाम, यानी जो आनंद रहित लोक हैं, नरक आदि लोक हैं, उनको जाएगा। कौन,
जो इस तरह की गायों को दान में दे रहा है। तो एक तो गायों की विशेषताएं याद रख लेना यहाँ से, और फिर उन गायों को देने वाला नचिकेता का पिता है। अगर उसने ऐसी गायें दान में दी तो वो कहां पर जाएगा? एनंदा नाम लोकान, एनंदा नामक लोक में जाएगा, यानी नरक लोक में जाएगा, जहां पर कोई आनंद नहीं है। तो किस तरह के लोगों की बात कठोपनिषद में नचिकेता ने करी है? नचिकेता ने क्या सोचा है? नचिकेता जो सोच रहा है वो बात इस मंत्र में है। वो क्या सोच रहा है कि दूध जल जिन्होंने पी लिया है, घास जिन्होंने खा लिया है, जिनका दूध दूह लिया गया है, जिनकी इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, ऐसी उन गायों को ताददत, ऐसी उन गायों को देने वाला मेरा पिता वह वाज सर्वस ऋषि तान लोकान गच्छति, उन लोकों को जाएगा जो एनंदा नाम ते, जो एनंदा नामक लोक है, आनंद रहित लोक है। ठीक है, तो एनंदा नाम जो है ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे किस तरह के लोगों को जाएंगे? जो सही दान नहीं देते हैं, उपयोगी वस्तु को दान नहीं करते हैं, वो लोग ऐसे ही नरक लोकों में जाते हैं, एनंदा नामक लोकों में जाते हैं। ठीक है, तो नचिकेता जो विचार कर रहा है वो बात यहाँ पर बता दी गई है। चलिए, अब अपने पिताजी से कहता है नचिकेता, स है उवाच पितरम तात कस्मै माम दास्यति इति। स है उवाच पितरम, स पितरम है उवाच, वह अपने पिताजी से बोला, तात कस्मै माम दास्यति इति, हे पिताजी मुझे किसको दोगे? यानी ये गायें तो बिना काम की है जो आप इनको दे रहे हो, तो इससे अच्छा मुझे भी दान दे दो किसी को, तो मुझे किसको दोगे? तो ये वाक्य किसने बोला है? तात कस्मै माम दास्यति इति। ये प्रश्न पूछेगा आपसे कि पिताजी मुझे किसको दे रहे हो, ये बात किसने कही है? तो नचिकेता ने कही है। कुछ भी पूछ सकता है, मतलब सब कुछ वैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पर्टिकुलर उसने किसी ग्रंथ का नाम हमारे पाठ्यक्रम में डाला है तो उसमें आपको पूरा ही पढ़ना है, उसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। द्वितीयम तृतीयम तम है उवाच, ऐसा 2-3 बार उसके द्वारा बोलने पर पिताजी ने क्या कहा? मृत्यवे त्वा ददामी इति, तुम्हें मृत्यु को दे दूंगा। मृत्यवे यानी यमराज को, मृत्यु में चतुर्थ विभक्ति लगाकर गुरुवे की तरह हो गया मृत्यवे। तुम्हें यमराज के लिए दान दे दूंगा, तुम्हें मृत्यु के लिए दान दे दूंगा। ऐसे कौन बोल रहे हैं? उसके पिताजी। तो यहां से देखो, इसमें अन्वय की कोई आवश्यकता है ही नहीं, सामने सीधा ही सब दे रखा है। स है पितरम उवाच, स यानी नचिकेता, है यानी निश्चित रूप से, पितरम उवाच अपने पिता से बोला, उवाच यानी बोला, आपको पता है। स पितरम है उवाच, वह अपने पिताजी से बोला, तात पिताजी, माम मुझे, कस्मै, कस्मै आपको पता है चतुर्थी एक वचन है किम शब्द का, पुल्लिंग में, कस्मै किसके लिए, दास्यति इति, मुझे किसके लिए दान में दे दोगे? नचिकेता ने अपने पिता से कहा, पिताजी तुम मुझे किसको दान में दे दोगे? ऐसा द्वितीयम तृतीयम तम है उवाच, ऐसा उसके 2-3 बार बोले जाने पर उसके पिता उससे बोले, क्या बोले? मृत्युवे त्वा ददामी इति, तुम्हें मृत्यु को दे दूंगा। तात कस्मै माम दास्यति इति, ये बात नचिकेता कहता है, और तुम्हें मृत्युवे ददामी इति, तुम्हें मृत्यु को दे दूंगा, यमराज को दे दूंगा, ये बात कौन बोलते हैं? उसके पिताजी बोलते हैं। तो ये मृत्युवे शब्द ध्यान में रखना, क्योंकि आजकल ऐसा भी होता है, जैसे आप यमराज को दे दूंगा, ऐसे यमराज याद रख लो, तो वो ऑप्शन में यम दे दे कि नचिकेता को किसको देने के लिए उसके पिताजी मतलब बात करते हैं, तो वो यम दे देगा, राजा दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो मृत्यु पर्टिकुलर यहाँ पे मृत्यु की बात हुई है, तो ये मृत्यु शब्द याद रखेंगे। देखो संस्कृत में एक ही चीज है, भले ही कोई सा भी ग्रंथ हो, कोई सा भी सूक्त हो, चाहे कोई लौकिक साहित्य का कोई ग्रंथ हो, आपको बार बार उसके श्लोकों को पढ़ना है, क्योंकि हिंदी कितनी भी पढ़ो उसमें से प्रश्न, वो तो आपको मतलब वो सूक्त में से, उस गद्यांश में से, उस पद्यांश में से उठा के कोई भी सूक्ति दे देगा, तो आपको मतलब उसका अर्थ याद नहीं रखना है। मतलब बिना अर्थ जाने भी अगर बार बार पारायण करोगे ना किसी भी चीज का,
तो प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत कम होगी। तो इनको पढ़ना है आपको, यानी ये मंत्र पढ़ने हैं, चाहे अग्नि सूक्त हो, चाहे पुरुष सूक्त हो, चाहे संज्ञान सूक्त हो, सभी के मंत्र आपको पढ़ने हैं 3-4 बार। तो कहते हैं मृत्यु को तुम्हें दान दे दूंगा। आगे देखिए, अब नचिकेता कहता है कि पिताजी ने ऐसा क्यों किया, पिताजी ने ऐसा क्यों किया, मुझे मृत्यु को देने की बात क्यों करी। क्या कहता है, बहुनाम एमी प्रथमो, यानी जो बहुत सारे शिष्य हैं, मेरे पिताजी के बहुत सारे पुत्र हैं, बहुत सारे शिष्य हैं, बहुनाम प्रथमो एमी, बहुत सौ में से तो मैं प्रथम स्थान पे हूं, यानी बहुत सौ के बीच तो मैं प्रथम हूं, और बहुनाम मध्यम है एमी, और बहुत सारों के बीच में मैं मध्यम हूं, यानी मैं कभी भी निकृष्ट स्तर का बालक नहीं रहा हूं, फिर भी मेरे पिताजी मुझे यम को देना चाहते हैं। तो बहुनाम प्रथमो एमी, बहुनाम मध्यम है एमी, बहुत सौ के बीच में तो मैं प्रथम हूं, बहुत सौ के बीच में मैं मध्यम हूं। किम स्वित यमस्य कर्तव्यम, यम का कौन सा कार्य है, यम का कौन सा कर्तव्य है, यत मया अद्य करिष्यति, जो कि मेरे द्वारा आज किया जाना है। अद्य यानी आज, कि अगर पिताजी यम के पास भेजना चाहते हैं तो जरूर ऐसा कोई कार्य होगा जो मेरे माध्यम से यमराज का कोई कार्य सिद्ध होना है। तो बहुनाम प्रथमो एमी, बहुत सौ के बीच में मैं प्रथम हूं, बहुनाम मध्यम है एमी, बहुत सौ के बीच में मैं मध्यम स्थान का रहा हूं। यमस्य कर्तव्यम किम सित, यम का ऐसा कौन सा कार्य है, यत मया अद्य करिष्यति, जो आज मेरे द्वारा किया जाना है, ऐसा यम का कौन सा कार्य है जो आज मेरे द्वारा किया जाना है, यानी कुछ ना कुछ कार्य तो पक्का हो जाएगा। अब देखो ये श्लोक महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार आया है परीक्षा में। सस्यम इव मृत्ये पच्यते, सस्यम इव अजायते पुनः। एक तो इसके बारे में यह है कि यहाँ पर यह बात किसने कही है, तो नचिकेता ने कही है। दूसरी बात ये पूछ सकता है कि यहाँ पर किस बारे में बात हुई है, तो यहाँ पर शरीर की नश्वरता के बारे में बात हुई है कि शरीर नश्वर है, फसल की भांति घास फूस की भांति उगता रहता है और घास फूस की भांति ही नष्ट होता रहता है। सस्यम इव मृत्ये पच्यते, मृत्ये और कौन पकता रहता है, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। सस्यम इव कै पच्यते और सस्यम इव कै अजायते पुनः, कि फसल की भांति कौन उगता रहता है और कौन नष्ट होता रहता है। तो वो आपको प्रश्न दे देगा कि बालक, मनुष्य, कुछ भी, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर मृत्य शब्द आया है और मृत्य माने होता है मरण धर्मा मनुष्य, मृत्य यानी मरण धर्मा मनुष्य। तो फसल के भांति कौन उत्पन्न होता रहता है और नष्ट होता रहता है, मरण धर्मा मनुष्य। आपको मृत्य शब्द याद रखना है, आपसे प्रश्न पूछेगा सस्यम इव कह पच्यते, तो आपको उत्तर देना है मृत्य, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। और मृत्य कम इव पच्यते, मरण धर्मा मनुष्य किसके समान पकता रहता है, तो आपको प्रश्न दे देगा तृण इव, मतलब तृण इव दे देगा, या मतलब कुछ भी अलग शब्द दे सकता है, लेकिन आपको सस्यम याद रखना है, फसल की भांति उगता रहता है, फसल की भांति पकता रहता है। और पहले वो क्या कहते हैं, जैसे उस समय नचिकेता के पिताजी कहते हैं ना कि भाई तुम यम के पास चले जाओ, फिर जब नचिकेता जाने को तैयार होता है उस समय उनको पश्चाताप होता है कि मैंने ये क्या कह दिया इस छोटे बालक को, तो वो मना करते हैं कि तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। तो वो कहता है नचिकेता कि हे पिताजी, जब आपने मुझे आदेश दे दिया कि यम के पास जाना है तो ये वचन तो पक्का हो गया ना, ये शरीर तो मरण धर्मा है, लेकिन हम जो कर्म करेंगे, जो वचनों का पालन करेंगे, वो मतलब वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। तो मनुष्य शरीर, तो शरीर का कोई महत्व नहीं है, शरीर तो ऐसे ही जाता रहता है और आता रहता है, शरीर की आप परवाह मत करो, मैं तो शरीर को लेकर के यम के पास से जाऊंगा, क्योंकि ये शरीर मरण धर्मा है। और सस्यम इव पच्यते, फसल की भांति पकता रहता है, सस्यम इव अजायते पुनः, और सस्य के समान, फसल के समान ही पुनः उत्पन्न होता रहता है। जैसे फसल है वो पक करके नष्ट हो जाती है और फिर वापस उग जाती है,
वैसे ही शरीर है वो पक करके नष्ट हो जाता है और फिर वापस है वो नया शरीर जन्म ले लेता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो अनुपस्य यथा पूर्वे, अनुपस्य यानी देखो, यथा जिस तरह से, पूर्वे जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने वचनों का पालन किया है, अच्छे कर्मों को पालन किया है, उनको देखो। और प्रतिपस्य तथा अपरे, और बाद में जो हमारे कुल के जो अभी जो व्यक्ति उत्पन्न हुए हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उनको देखो। उन सबको देखते हुए मुझे यम के पास जाना ही होगा, मुझे भी अपने कर्तव्य का पालन करना ही होगा। क्योंकि ये बात कौन कह रहा है, याद रखना, नचिकेता। फसल की तरह उगने वाली और पकने वाली बात कौन कह रहा है, नचिकेता कह रहा है। सस्यमिव मृत्ये पच्यते, फसल की भांति मरण धर्मा मनुष्य पकता रहता है, और सस्यम इव अजायते पुनः, फसल की भांति ही पुनः उत्पन्न होता रहता है। तो यहाँ पर किस बारे में बात की गई है, शरीर की नश्वरता के बारे में। शरीर नाशवान है, नष्ट हो जाएगा एक दिन, ऐसा बताया गया है। तो शरीर की नश्वरता के विषय में बात की गई है। ठीक है। अब जब वो यम के घर पे चले जाते हैं नचिकेता, उस समय क्या होता है, यम किसी महत्वपूर्ण कार्य से बाहर गए हुए थे और उनकी पत्नी घर पर थी। और जब नचिकेता को पता चलता है कि यम है वो घर पे नहीं है, तो वो वहीं उनके दरवाजे पर इंतजार करते हैं, अंदर भी नहीं जाते, क्योंकि ब्राह्मण है और ब्राह्मण बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं। तो अंदर जब यम घर पे नहीं है, उसकी पत्नी है, तो वो अंदर नहीं जाते और दरवाजे पर ही इंतजार करते हैं। और कितने दिन के बाद में यम वापस आते हैं, 3 दिन वापस आते हैं। 3 दिन तक नचिकेता वहीं खड़ा रहता है। तो जब यम वापस घर में आते हैं तो देखो उनकी पत्नी उनको क्या कहती है, वैश्वानर प्रविष्टि अतिथि ब्राह्मणो गृहान तस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति हर वेवस्वत उदकम। वेवस्वत शब्द किसके लिए आया है, ये यम के लिए आया है। यम के लिए एक तो वेवस्वत शब्द आया है और एक आगे अंतिक शब्द आएगा। तो यम के जो पर्यायवाची शब्द आते हैं ना इसमें कठोपनिषद में, वो भी ध्यान रखने आपको। हे वेवस्वत, हे यमराज, वैश्वानरः प्रविशति अतिथि ब्राह्मणो गृहान। इसका अन्वय देख लीजिए, ब्राह्मण अतिथि, ब्राह्मण अतिथि के रूप में यम की पत्नी क्या कहती है, ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहान। ये यहाँ पर यण संधि हो गई है, प्रविशति प्लस अतिथि। ब्राह्मण अतिथि गृहान, कि हमारे घर में ब्राह्मण अतिथि जो अगर आता है तो उसके रूप में कौन प्रवेश करता है, वैश्वानर। वैश्वानर मतलब अग्नि, अग्निदेव। वैश्वानर है प्रविशति, ब्राह्मण अतिथि के रूप में हमारे घर में वैश्वानर प्रवेश करता है, वैश्वानर अग्नि प्रवेश करती है। तो तस्से, उसकी यानी उस ब्राह्मण अतिथि की, एताम शांतिम कुर्वन्ति, हमें शांति के लिए कार्य करना चाहिए, यानी ब्राह्मण अतिथि नाराज नहीं हो जाए। अगर ब्राह्मण अतिथि नाराज हो गए तो ये मान लो वैश्वानर अग्निदेव ही नाराज हो जाएंगे। तो तस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति, इसलिए उनकी इस प्रकार से शांति करने के लिए हे वेवस्वत, हे यम, उदकम हर, उदक यानी जल आदि ले जाओ, यानी बाकी के कार्य बाद में करो। हमारे घर में एक ब्राह्मण अतिथि आए हैं तो उनके रूप में ये मान लो अग्निदेव ने प्रवेश किया है, तो आप तो ऐसा करो, उनके लिए जल आदि लेकर जाओ और उनको शांत करो, कहीं वो नाराज नहीं हो जाए। ये बात यहाँ पर आ जाती है। आगे जाकर के यम है वो जाते हैं किसके पास, नचिकेता के पास, और कहते हैं कि हे ब्राह्मण अतिथि, तुमने 3 दिन तक मेरे घर पर इंतजार किया है, ऐसा मुझे पाप लगेगा, तो उन 3 दिनों के बदले में आप 3 वरदान मांग लो। तो क्या कहता है, आशा प्रतीक्षे संगत सुंदरिताम चेष्टा पूर्ते पुत्र पशूंच, ये पशूंच है यहाँ पर, पुत्र पशूंच सर्वान एतद वृंक्ते पुरुषस्य अल्पमेधस्य यस्य अनशन वस्ति ब्राह्मणो गृहे। तो देखो यहां से यस्य गृहे
यस्य गृहे, जिसके घर पर, जिस व्यक्ति के घर पर ब्राह्मण अतिथि, किसी व्यक्ति के घर पर यदि ब्राह्मण अतिथि अनशन मतलब बिना खाए पिए, अगर कोई ब्राह्मण अतिथि बिना खाए पिए किसी के घर पर अनशन वस्ती रहता है, उपस्थित रहता है, तो तस्य पुरुषस्य, और वो पुरुष कैसा, जिस पुरुष के घर पे ब्राह्मण अतिथि बिना खाए पिए निवास करते हैं, तस्य अल्पमेधस्य पुरुषस्य, अल्पमेध से है, कम बुद्धि वाले पुरुषस्य, पुरुष के, ऐसे व्यक्ति के देखो क्या क्या वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं जीवन में। आशा प्रतीक्षा, यानी कुछ भी फल प्राप्ति की अगर इच्छा होती है तो वो भी नष्ट हो जाती है। आशा प्रतीक्षे संगत, कुछ कामनाएं होती है, कुछ संगत होती है तो वो भी नष्ट हो जाती हैं। सुनृता, मीठी वाणी आदि से कुछ फल प्राप्त किया है, कुछ धर्म प्राप्त किया है, वो भी नष्ट हो जाती है। चेष्टा पूर्ते, उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति। पुत्र पशुंच, उसकी जो घरेलू सामग्री है, उसका घर परिवार है, पशु आदि हैं, वो सब भी पुत्र पशुंच सर्वान एतद वृंक्ते, इस प्रकार से नष्ट हो जाते हैं। क्या कहता है यम जाकर के, ये बात किसने कही है, यम ने नचिकेता को कही है कि हे ब्राह्मण अतिथि, यस्य गृहे, जिस व्यक्ति के घर में ब्राह्मण अतिथि बिना खाए पिए, अनसन्नन बिना खाए पिए वसति अगर रहता है, तस्य अल्पमेधसः पुरुषस्य, उस कम बुद्धि वाले पुरुष के आशा प्रतीक्षा संगत सुनृत चेष्टा पूर्ति और पुत्र पशु आदि सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो मैं तो उसी श्रेणी में आ गया हूं, ऐसा कह रहा है यम। क्या कह रहे हैं, तीसरो रात्रि यत अवात्सी ग्रहे में अनसन ब्राह्मण अतिथि नमस्से। यहां से देखिए, हे नमस्कार करने योग्य ब्राह्मण अतिथि, हे नमस्से ब्राह्मण अतिथि, हे नमस्कार करने योग्य ब्राह्मण अतिथि, मैं ग्रहे, मेरे घर पर, अनशन आप भूखे प्यासे, तीसरो रात्रियो यत अवात्सी, अवात्सी यानी रहे हो, निवास करे हो। हे ब्राह्मण अतिथि, हे ब्राह्मण अतिथि, मैं ग्रहे, मेरे घर पर, किस प्रकार के ब्राह्मण अतिथि, नमस्कार करने योग्य ब्राह्मण अतिथि, मैं ग्रहे, मेरे घर पर आप तीसरो रात्रि यत 3 रातों तक, अनशनन वस्ती अवात्सी 3 रात्रियों तक रहे हो, ठीक है, या 3 दिनों तक, यहाँ पर रात्रि शब्द आया है, 3 रातों तक रहे तो 3 दिन तक भी तो रहे हैं, तो तीसरो रात्रियों यत अवात्सी 3 रात्रियों तक रहे हो, तो तस्मात् प्रति 3 वरान वर्णिष्व, उन 3 रात्रियों के प्रति, उन 3 रात्रियों के बदले में 3 वरान वर्णिष्व, यह पंक्ति ही यहाँ पर महत्वपूर्ण है। कितने वरों की बात हुई है, 3 वरों की, 3 वरान वर्णिष्व, 3 वरदान मांग लो। ये बात कौन कह रहे हैं, यम कह रहे हैं, जिससे कि नमस्ते अस्तु ब्राह्मण, हे ब्राह्मण आपका भी कल्याण हो सके, और मैं स्वस्ति अस्तु, मुझे भी कोई पाप नहीं लगे, मेरा भी कल्याण हो सके, ऐसी बात कह रहे हैं कि हे नमस्कार करने योग्य ब्राह्मण अतिथि, आप 3 रात्रियों तक, एक प्रश्न तो यहां से ये बनता है, कितनी रातों तक नचिकेता ने यम के घर पर निवास किया था, तो तीसरो रात्रिये यत अवात्सी, 3 रात्रियों तक मेरे घर पर रहे हो, अनशन यानी बिना भोजन किए, और कितने वरदान की बात हुई है, 3 वरदान, 3 वरदान इसके बदले में मांग लो,
जिससे कि तुम्हारा भी कल्याण हो जाए और मुझे भी कोई पाप नहीं लगे। तो पहला वरदान मांगते हैं नचिकेता। क्या वरदान मांगते हैं? याद रखना, नचिकेता ने पहले वरदान के रूप में क्या मांगा था, वो चीज यहां पर लिखी हुई है। शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् वीत मन्यो गौतमो मां अभि मृत्यो। मृत्यु, मृत्यु शब्द किसके लिए आया है? यमराज के लिए। नचिकेता यहाँ पे बोल रहा है, हे मृत्यु, हे यमराज, शांत संकल्प है, सुमना यथा स्यात् वीत मन्यो गौतमो मां अभि। मां अभि यानी मेरे प्रति, मेरे प्रति, मेरे पिता, मेरे पिता कौन? गौतम। मां अभि गौतम, गौतम है। गौतम शब्द किसके लिए आया है? नचिकेता के पिता के लिए। शुरू में क्या आया था? वाजसर्वस। और अब क्या आया है? पहले आरुणि भी आया था और अभी क्या आया है? गौतम शब्द आया। तो कितने नाम हैं? एक तो वाजसर्वस, एक गौतम और एक आरुणि और एक उद्दालक शब्द भी आएगा। तो गौतम, मेरे पिता गौतम ऋषि, मां अभी मेरे प्रति क्या हो जाए? शांत संकल्प हो जाए, यानी वो जो क्रोधित है ना, तो शांत संकल्प हो जाए। सुमना अच्छे मन वाले हो जाए। वीतमन्यु, वीतमन्यु यानी क्रोध रहित हो जाए। वीतमन्यु का अर्थ क्या है? क्रोध रहित। वीतमन्यु यथा स्यात्, क्रोध रहित हो जाए। और त्वत् प्रसृष्टम, त्वत् प्रसृष्टम, तुम्हारे द्वारा, तुमसे अलग होकर मैं जाऊं, तुम्हारे द्वारा भेजे गए। त्वत् प्रसृष्टम मां, मुझसे, तुम्हारे द्वारा भेजे गए मुझसे। प्रतीत अभिवदेत, प्रसन्न होकर अभिवदेत, बात करे। मेरे साथ, तुम्हारे से अलग होकर मैं जाऊं तो मेरे साथ प्रतीत होकर, प्रसन्न होकर बातें करे। त्रयाणाम प्रथम वरम एतत् वर्णे, तीनों वरदानों में से प्रथम वरदान के रूप में मैं यह मांगता हूं। नचिकेता कहता है कि हे यम, तुमसे अलग होकर मैं जब जाऊं, यहां से वापस जाऊं, तो मेरे पिताजी किस प्रकार के होने चाहिए? शांत संकल्प सुमना वीतमन्यु यथा स्यात्, शांत संकल्प वाले, अच्छे मन वाले, क्रोध रहित हो जाएं और मुझसे प्रसन्न होकर बात करे, ऐसा मेरा प्रथम वरदान है। कौन कह रहा है? नचिकेता। आगे देखिए यम क्या कहते हैं इसके प्रत्युत्तर में। यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत है, ओदालकी आरुणि मत प्रसृष्ट है, सुखम रात्रि सहिता वीतमन्यु त्वाम दृदृश्यमान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। यमराज कहते हैं ओदालकी आरुणि, देखो दोनों नाम याद रखने आपको, जो जो नाम नचिकेता के पिता के लिए विशेषण रूप में प्रयुक्त हुए हैं सारे के सारे आपको याद रखने हैं। तो एक नाम तो क्या आया है? ओदालकी आरुणि। ओदालक ऋषि या उदालक भी नाम आ सकता है। ओदालकी आरुणि, उदालक आरुणि ऋषि यानी तुम्हारे पिताजी। मत प्रशस्तम, मत प्रसृष्ट, मेरे द्वारा भेजे जाने पर तुम्हारे प्रति। यथा पुरस्तात, जैसे पहले थे, तुम्हारे पिताजी जैसे पहले थे ना, पुरस्तात यानी पहले की तरह। यथा पुरस्तात प्रतीत है भविता, प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसन्न रहेंगे। तुम्हारे पिताजी पहले की तरह तुमसे प्रसन्न रहेंगे। और क्या होगा? मृत्यु मुखात, मृत्यु के मुख से। यमराज एक अपने आप में मृत्यु ही तो है और वहां पर गया हुआ मनुष्य कभी भी वापस नहीं आता। तो मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, मृत्यु के मुख से मुक्त हुए तुमको देखकर। मृत्यु मुखात प्रमुक्तम त्वाम ददृश्वान, तुम्हें देखकर
ददृश्यवान यानी देखते हुए या देखकर, ददृश्यवान वीतमन्यु क्रोध रहित हो जाएंगे। जब वो देखेंगे कि मेरा पुत्र मृत्यु के मुख से वापस जीवित आ गया है, तो वीतमन्यु होकर के, क्रोध रहित होकर के, सुखम रात्रि सहिता, रात्रियों को सुखपूर्वक विश्राम करेंगे, सुखपूर्वक सोएंगे। कि हे नचिकेता, तुम्हारे पिताजी जिनका नाम उद्दालक और आरुणी है, मत प्रसृष्टम, मेरे द्वारा तुमको भेजे जाने पर, यथा पुरस्तात प्रतीतः भविता, पहले की तरह प्रसन्न रहेंगे यानी क्रोध को छोड़ देंगे, और मृत्यु मुखात पर मुक्तम, मृत्यु के मुख से मुक्त हुए, त्वाम ददृश्वान, तुमको देखते हुए, वीतमन्यु क्रोध रहित होकर, सुखम रात्रि सहिता, सुख पूर्वक रात्रियों को विश्राम करेंगे। यानी जो पहला वरदान नचिकेता ने मांगा था वो यम ने पूर्ण कर दिया कि तुम्हारे पिताजी सुमना शांत संकल्प वीतमन्यु हो जाएंगे, क्रोध रहित हो जाएंगे। दूसरा जो नचिकेता है वो वरदान क्या मांगता है? स्वर्गे लोके न भयम किंचन न अस्ति। ये सीधा सीधा दे रखा है, इसमें आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। स्वर्गे लोके न किंचन भयम अस्ति, स्वर्ग लोक में कुछ भी भय नहीं है। कि जो मृत्यु लोक है उसमें बहुत सारा भय है। क्या भय है? बीमारियों का भय है, मरने का भय है, मतलब सुख संपत्ति का भय है, सब कुछ बहुत सारा भय है। लेकिन स्वर्ग लोक में कुछ भी भय नहीं है, व्यक्ति आराम से विश्राम करता है स्वर्ग लोक में जाने के बाद। तो स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति, स्वर्ग लोक में किंचित मात्र भी भय नहीं है, व्यक्ति को कुछ भी डर नहीं लगता। न तत्र त्वम, तत्र त्वम न, वहां पर तुम भी नहीं हो। अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग लोक में चला जाता है तो उसे यमराज का भय रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो क्या कह रहा है नचिकेता कि हे यम, स्वर्ग लोक में तो तुम्हारा भय भी नहीं है, तुम भी नहीं हो। न जरिया विभेति, ना वहां पर बुढ़ापे का डर है, वृद्धावस्था का भी डर नहीं है कि कल को मैं वृद्धावस्था में हो जाऊंगा, मेरी इंद्रियां छीन हो जाएंगी, ये है वो है। तो इस तरह की कोई डर वाली बात वहां पे नहीं है। उभे तीर्थवा, ये यहाँ पे तीर्थवा है। उभे, उभे यानी दोनों को, तीर्थवा यानी पार करके, दोनों को किसको? अस्नाया पिपासे, अस्ना यानी भूख और पिपासे यानी प्यास। भूख प्यास भी तो लगती है ना मृत्यु लोक में तो, लेकिन स्वर्ग लोक वालों को तो भूख प्यास को भी उन्होंने जीत लिया है, उन्हें तो भूख प्यास भी नहीं लगती। तो भूख प्यास को भी जीतकर स्वर्ग लोक में व्यक्ति स्वर्ग लोके शोकातिगो मोदते, शोक से रहित होकर मोदते सुख पूर्वक रहता है। यानी व्यक्ति स्वर्ग लोक में जाने के बाद में शोक से रहित होकर के सुख पूर्वक निवास करता है। कि हे यम, स्वर्ग लोक में कुछ भी भय नहीं है, न तो वहां पर तुम हो, न वहां पर वृद्धावस्था का, कुत्र जरिया न विभेति। ऐसा प्रश्न पूछ लेगा, वृद्धावस्था कहाँ हमें नहीं डराते हैं? कुत्र यमन, यमराज कहाँ नहीं है? मृत्यु लोक में तो यमराज है, रात दिन यमराज का डर सताता रहता है, पता नहीं कब आ जाए और कब हमें ले जाए। लेकिन कहां पर ये सब भय नहीं है? स्वर्ग लोके। उत्तर क्या देना है? स्वर्ग लोके। कुत्र किंचन भय न अस्ति, कहां पर कुछ भी भय नहीं है? कठोपनिषद के अनुसार कहां पर कुछ भी भय नहीं है? स्वर्गे लोके। तो हे यम, स्वर्ग लोक में कुछ भी भय नहीं है। तत्र त्वम न तो वहां तुम हो, ना वृद्धावस्था का भय है, और व्यक्ति वहां पर अस्नाया पिपासे तीर्थवा, भूख और प्यास को जीत लेता है। और शोकातिगो स्वर्गे लोके मोदते, शोक से रहित होकर स्वर्ग लोक में सुख पूर्वक रहता है। ठीक है, अब आगे क्या वरदान मांगता है? स त्वम अग्नि स्वर्गेम अध्यसी मृत्यो प्रब्रूहि तम श्रद्धानाय मह्यम। मह्यम, मह्यम यानी मुझको या मेरे लिए। चतुर्थी विभक्ति अस्मद, चतुर्थी एक वचन। मह्यम यानी मेरे लिए या मुझको। स्वर्ग लोका अमृतत्वम भजन्ते एतद द्वितीयेन वर्णे वरेण, ऐसा मैं द्वितीय वर्ग के रूप में मांगता हूं। क्या मांगता हूं?
स्वर्ग लोका अमृतत्वम भजन्ते, कि स्वर्ग लोक में अमृतत्व की प्राप्ति कराने वाली। सबसे पहले तो क्या कहता है मृत्यु, हे यमराज, स्वर्ग लोका अमृतत्वम भजन्ते, स्वर्ग लोक में जिससे अमृतत्व की प्राप्ति होती है ऐसी स स्वर्गेम अग्निम, इसका अन्वय देख ही लो आप। हे मृत्यु, स्वर्ग लोका अमृतत्वम भजन्ते, स्वर्ग लोक में अमृतत्व की प्राप्ति कराने वाली, स्वर्ग लोक में जिससे अमृतत्व की प्राप्ति होती है ऐसी स है स्वर्गीय अग्नि, वो जिस स्वर्गीय अग्नि के द्वारा स्वर्गलोक की प्राप्ति, स्वर्गलोक में अमृतत्व की प्राप्ति होती है, वह स्वर्गीय अग्नि स स्वर्गीय अग्निम त्वम अद्देशी, तुम जानते हो, उस स्वर्गीय अग्नि के बारे में तुम जानते हो, तो क्या करो, मैं श्रद्धावान हूं, मैं उसके विषय में जानना चाहता हूं, तो श्रद्धानाय मह्यम, मेरे लिए तम प्रब्रूहि, उसको बता दो, मेरे लिए उसको तुम बोल दो, बता दो। हे यमराज, जो स्वर्गीय अग्नि है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वर्गलोक में अमरता की प्राप्ति करता है, स स्वर्गीय अग्निम त्वम अद्देशी, तुम जानते हो, उस स्वर्गीय अग्नि के बारे में तुम जानते हो, तुम उसके विषय के ज्ञाता हो, तो वो मुझे श्रद्धानाय मह्यम, श्रद्धावान मेरे लिए तम ब्रूहि, उसे बता दो, उसे मुझे उसकी शिक्षा दो, वो विद्या मुझे प्रदान करो। एतद द्वितीयेन वर्णे वरेण, एतद द्वितीयेन वरेण वर्णे, ऐसा मैं दूसरे वरदान के रूप में मांगता हूं। पहले वरदान में उसने क्या मांगा, अपने पिता के शांत संकल्प होने की बात मांगी, और दूसरे वरदान में उसने क्या मांगा कि मेरे जो स्वर्गीय अग्नि है उसको मेरे लिए बता दो, हे यमराज तुम उसके जानकार हो तो बता दो। ठीक है, ये बात दूसरे वरदान की हो गई। तो देखिए यम क्या कहते हैं इसके प्रत्युत्तर में, लोक आदिम अग्निम तम उवाच तस्मेई, इसमें आपको यहां से ही देख लो, इसमें ज्यादा अन्वय वाली बात नहीं है। लोक आदिम अग्निम, वो लोक की आदिम अग्नि, लोक की प्रथम अग्नि, इस संसार की प्रथम अग्नि जो स्वर्ग लोक की अग्नि है, स्वर्गीय अग्नि है, लोक आदिम तम अग्निम, लोक की आदिम उस अग्नि को तस्मै उवाच, तुम्हारे लिए बताता हूं कि हे नचिकेता, तुम्हारे लिए उस लोक की आदिम अग्नि को बताता हूं। या इष्टिका, उसमें जो ईंटें हैं उनका स्वरूप, यावती वा, कितनी ईंटें उसमें चाहिए, यथा वा, और किस तरह से उसको बनाना है, वो सारी बातें तम उवाच, उस तुम्हारे लिए बताता हूं। तो यमराज ने वो सारी बातें, लोक आदिम तम उवाच तस्मै, कि लोक आदिम तम अग्निम, लोक की आदि स्वरूप उस अग्नि में, या इष्टिका, कितनी ईंटें चाहिए, यावती वा, किस तरह से चाहिए, और क्या उनका स्वरूप होगा, वो सारी बातें तस्मै उवाच, यमराज ने उसके लिए बता दी। स च अपि, वह भी, स कौन, नचिकेता, उस नचिकेता ने यथोक्तम, जैसा बताया था, तत् प्रति अवदत्, वैसा का वैसा वापस याद करके बोल के भी सुना दिया। अथ, इसके बाद, अस्य तुष्ट है, इससे प्रसन्न होकर, प्रसन्न कौन हुए, यमराज, इस बात से प्रसन्न हुए, मृत्यु पुनः एव आहे, यमराज फिर से बोले कि लोक आदिम तम अग्निम या इष्टिका यावती वा यथा वा, लोक की आदि स्वरूप उस अग्नि में जितनी ईंटें चाहिए, जितना उनका स्वरूप होना चाहिए, किस तरह से उनका विधान है, वो सारी बातें तस्मै उवाच, तस्मै शब्द किसके लिए आया है, नचिकेता के लिए, तो उस नचिकेता के लिए यमराज ने बता दी, सारी की सारी बता दी। स च अपि, और वो नचिकेता भी, यथा उक्तम,
जैसा का जैसा यम ने कहा था वैसा का वैसा वापस बोलकर भी सुना दिया। तो क्या हुआ? अस्य तुष्ट है, इस बात से संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर, मृत्यु पुनः एव आहे, मृत्यु यमराज फिर से बोले, उस नचिकेता को फिर से बोले। क्या बोले? प्रिय माणय महात्मा तम अब्रवीत, तम अब्रवीत प्रिय माणय महात्मा वरम तव एव इह अद्य ददामि भूये, तव एव नामना भविता अयम अग्नि श्रृंकाम च इमाम अनेक रूपाम गृहाण। यहां से प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है। मैंने आपको प्रारंभ में बताया था ना कि जब यमराज नचिकेता से प्रसन्न होते हैं तो उसके मांगे हुए 3 वरदानों के अलावा एक और अतिरिक्त वरदान उसको देते हैं। तो वो अतिरिक्त वरदान यही यहाँ पर ही है कि जब नचिकेता से प्रसन्न हो गए यमराज, जब उन्होंने वैसा का वैसा नचिकेता ने वो सारा का सारा सुना दिया स्वर्गीय अग्नि के बारे में, तो यमराज ने कहा, हे नचिकेता, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ और मैं तुम्हें एक अतिरिक्त वरदान भी देता हूं कि ये जो स्वर्गीय अग्नि है अब नचिकेत अग्नि के नाम से जानी जाएगी, नाचिकेता अग्नि के नाम से जानी जाएगी। अब से ये अग्नि तुम्हारे नाम से ही, इसका नाम मैंने नचिकेता अग्नि ही रख दिया। तो ऐसा वरदान दिया। तो वो चौथा अतिरिक्त वरदान है, वो क्या हुआ? अग्नि का नाम नाचिकेत अग्नि ही रख दिया। ठीक है। तो क्या कहा? प्रिय मानो महात्मा, प्रसन्न होकर वो महात्मा यमराज तम अब्रवीत, उससे बोले, उस नचिकेता से बोले, तव तव इह अद्य भूये वरम ददामि, मैं आज तुम्हें एक अतिरिक्त वरदान देता हूं, एक और वरदान देता हूं। तव इह अद्य भूये वरम ददामि, एक और अतिरिक्त वरदान देता हूं। तव, तवेव हो गया ये वर्दी संधि होकर, तव एव नामना भविता अयम अग्नि, अयम अग्नि तव एव नामना भवितायम, ये अग्नि तुम्हारे ही नाम से जानी जाएगी। ये जो स्वर्गीय अग्नि है ये अब तुम्हारे ही नाम से जानी जाएगी। ये अतिरिक्त वरदान है, ये याद रखना। तव एव नामना भविता अयम अग्नि, ऐसा देकर के आपसे पूछे कि ये कौन से नंबर का, कौन से क्रम का वरदान है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये किसी भी क्रम का वरदान नहीं है, ये अतिरिक्त वरदान है, ये भूये वर है। यमराज के द्वारा गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में प्रसन्न होकर के उस नचिकेता को एक और वरदान दिया गया। वो वरदान ये है कि ये अग्नि तुम्हारे ही नाम से जानी जाएगी। और वो वरदान देते हुए यम ने नचिकेता को क्या प्रदान किया, ये भी याद रखना। श्रृंकाम च इमाम अनेक रूपाम गृहाम, इमाम अनेक रूपाम श्रृंकाम च गृहाण। श्रृंका, श्रृंका यानी माला। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि नचिकेता को अतिरिक्त वरदान देते हुए यमराज ने क्या प्रदान किया, तो अनेक रूपाम श्रृंकाम। श्रृंका शब्द याद रखना, वो कुछ भी दे देगा, हार प्रदान किया या धन प्रदान किया, फूल प्रदान किए, क्या प्रदान किए, तो माला प्रदान की, श्रृंका प्रदान की, कि इस अनेक रूपों वाली माला को तुम ग्रहण करो। कौन कहते हैं? यम कहते हैं कि हे नचिकेता, इस अनेक रूपों वाली माला को तुम्हें ग्रहण करो। ठीक है। त्रिनाचिके त्रिभी एते संधिम त्रिकर्म कृत रति जन्म मृत्यु ब्रह्म यज्ञम देवम इड्डे विदित्वा निचाय इमाम शांतिम अत्यंतम एति। ये कुछ विशेष नहीं है। यमराज कहते हैं कि ये जो तुम्हारे नाम से जो अग्नि है उसको त्रिनाचिकेत, यानी इस अग्नि का तीन प्रकार से आह्वान करते हुए, 3 प्रकार की अग्नि होती है ना, दाक्षिणात्य, गारहपत्य और आह्वानीय। इस अग्नि का त्रिनाचिकेत, 3 प्रकार से अगर कोई आह्वान करता है, त्रिभी एते संधिम, 3 प्रकार की संधियों का कोई पालन करता है, वो ऋक, यजु और साम के अनुसार मतलब अग्नि में आहुति करता है। त्रिक्रम कर, अगर कोई 3 प्रकार के कार्य करता है
तीन प्रकार के कार्य कौन से? यज्ञ, दान और तप। इस प्रकार का कोई व्यक्ति होता है तो जन्म मृत्यु तरती, वो जन्म मृत्यु को पार कर लेता है, जन्म और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। यानी ऐसा कार्य अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो जन्म और मृत्यु पर विजय पा लेगा, मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। और ब्रह्म यज्ञम देवम इड्यम विदित्वा, और ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले इड्यम स्तुत्य देवम, कौन से देव? अग्निदेव को विदित्वा जान करके, निचाय इमाम शांतिम अत्यंतम एति, निचाय यानी संपूर्ण, इमाम शांतिम इस अत्यंत शांति को एति प्राप्त करेगा। कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि तीन प्रकार की अग्नि का हवन करता है, ऋक यजु साम का पालन करता है, तीन प्रकार के यज्ञ दान और तप के कार्य करता है, तो वो जन्म मृत्यु से पार हो जाएगा। जन्म मृत्यु तरती, इस प्रकार का कोई व्यक्ति होगा तो उसे क्या प्राप्त होगा? जन्म मृत्यु तरती, जन्म मृत्यु से पार हो जाएगा। और ब्रह्म यज्ञम देवम इड्यम विदित्वा, स्तुते अग्निदेव को जान करके, इमाम निचायम अत्यंतम शांतिम एति, इस संपूर्ण शांति को प्राप्त करेगा, यानी धन्य हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति करेगा। आगे क्या कहते हैं? आगे यमराज ही बोल रहे हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति, यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि तीन प्रकार की नाचिकेत अग्नि का पालन करने वाला व्यक्ति क्या क्या प्राप्त करेगा? त्रिनाचिकेत त्रयम एतद विदित्वा, इस त्रिनाचिकेत अग्नि को जानने वाला, यानी इस नाचिकेत अग्नि में जो ईंटों का स्वरूप है, ईंटों की संख्या है और चयन की विधि है, तो एतत विदित्वा, इन सब को जानकर विद्वान, कोई विद्वान व्यक्ति नाचिकेतम चिनुते, इस नाचिकेत अग्नि को चयन करता है। अगर कोई व्यक्ति तीन प्रकार से इसके स्वरूप को जानकर इस नाचिकेत अग्नि का चयन करेगा तो उसके साथ क्या होगा? सह, वह व्यक्ति मृत्यु पाषाण पुरतः प्रणोदे, प्रणोदे यानी काटकर या नष्ट करके, पुरतः यानी सामने ही, जीवित रहते हुए ही मृत्यु के पासों को काटकर, यानी जीवित रहते हुए ही उसकी देह का नाश नहीं होता, शरीर नष्ट नहीं होता, लेकिन वो मृत्यु के पासों को काट देता है, यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, यानी उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वो जीवन मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। तो अपने सामने ही मृत्यु पाषाण प्रणोदे, मृत्यु के पास को, मृत्यु के जाल को काटकर, शोकातिगो, शोक से रहित होकर, स्वर्ग लोके मोदते, स्वर्ग लोक में सुख पूर्वक रहता है। कि अगर कोई व्यक्ति तीन प्रकार के कार्यों को जानकर इस नाचिकेत अग्नि का अगर चयन करेगा तो उसे क्या प्राप्त होगा? एक तो वो मृत्यु पाषाण पुरतः प्रणोदे, अपने सामने ही मृत्यु के जाल को काट देगा, जीवित रहते ही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेगा। और दूसरी बात, उसके बाद स्वर्ग लोक में शोकातिगो, शोक से रहित होकर मोदते, सुख पूर्वक रहेगा। फिर ये सारी बात हो गई कि दो वरदान दे दिए, तीसरा एक और वरदान अतिरिक्त दे दिया। फिर यमराज कहते हैं तुम्हारे दोनों वरदानों का काम हो गया है, तुम तो आगे बढ़ो, अपना अगला वरदान मांगो। ऐसा है ते अग्नि नचिकेता है स्वर्ग्यो, ऐसा स्वर्ग्यो अग्नि, यह स्वर्गीय अग्नि नचिकेता है, हे नचिकेता, यह स्वर्गीय अग्नि यम वर्णी था द्वितीयन वरेण, यम द्वितीयन वरेण वर्णी था, जो तुमने दूसरे वरदान के रूप में मांगी थी, सह स्वर्गीय अग्नि, वह स्वर्गीय अग्नि ते तुम्हारी हो गई। हे नचिकेता है, यम द्वितीयन वरेण वर्णी था, जो तुमने दूसरे वरदान के रूप में मांगी थी, एस नचिकेता है स्वर्ग्यो ते, हे नचिकेता ये स्वर्गीय अग्नि अब तुम्हारी ही हुई। एतम अग्नि तव एव नामना प्रवक्ष्यन्ति जनासः, जनासः यानी लोग एतम अग्नि में, इस अग्नि को तव एव प्रवक्ष्यन्ति तुम्हारे नाम से ही जानेंगे। अब इस स्वर्गीय अग्नि को लोग तुम्हारे नाम से ही जानेंगे।
तृतीय वरम वर्णिष्व नचिकेतो। हे नचिकेता, अब तीसरा वरदान भी मांग लो जल्दी से। मैंने तुम्हें तुम्हारे दोनों वरदान दे दिए और ये अग्नि भी अब तुम्हारी हुई। अब तुम तीसरा वरदान मांग लो। तो देखो अब नचिकेता क्या कहता है। या इयम, ययम या इयम, कौन सी संधि हुई? गुण संधि। या इयम प्रेते, प्रेते यानी मरने के बाद, प्रेते यानी मरने के बाद, विचिकित्सा मनुष्य, मनुष्य यानी मनुष्य के विषय में, प्रेते मरने के बाद, या इयम विचिकित्सा जो शंका है, अस्ति इति एके, कुछ लोग तो कहते हैं कि मरने के बाद में ये शरीर रहता है, न अयम अस्ति इति एके, कुछ कहते हैं न अयम अस्ति, मरने के बाद में शरीर नहीं रहता, यानी कोई तो कहते हैं मरने के बाद में शरीर नष्ट हो जाता है, कोई कहते हैं आत्मा रहती है। इस तरह की शंकाएं मृत्यु लोक में बहुत सारी हैं। तो मनुष्य के विषय में जो मरने के बाद में जो शंका है वो कि कुछ लोग तो कहते हैं या इयम कि ये है, और कुछ कहते हैं नहीं है। एतत् विद्याम अनुशिष्ट त्वया अहम, इस विद्या के विषय में त्वया तुम्हारे द्वारा अहम अनुशिष्ट है, मैं शिक्षित किया जाऊं। यानी मरने के बाद में इस शरीर का क्या होता है और आत्मा का क्या होता है, इस विषय में इस विद्या का ज्ञान मुझे प्रदान करो, तुम्हारे से मैं इस विषय में शिक्षित होना चाहता हूं। वराणाम ऐसे है वर है तृतीय, ऐसे है वराणाम तृतीय वर है, वरों के मध्य में, तीनों वरदानों के मध्य में ये मेरा तृतीय वरदान है। कौन कहता है? नचिकेता कहता है कि हे यमराज, प्रेते मनुष्य या इयम विचिकित्सा, मरने के बाद में मनुष्य के विषय में जो शंका है, यानी लोगों में ये बात फैलती है, कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद में आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं नहीं रहती। एतद विद्याम, इस विद्या का त्वया अहम अनुशिष्ट है, तुम्हारे द्वारा मैं ज्ञान प्राप्त करूं। वराणाम ऐसा है वर है तृतीय, ये तीनों वरदानों के बीच में मेरा तीसरा वरदान है। तो ये कितने नंबर का वरदान हुआ? तृतीय वरदान। क्लियर रूप से, स्पष्ट रूप से आपको याद रखना है पहला वरदान क्या है, दूसरा वरदान क्या है और तीसरा वरदान क्या है। इसमें कोई भी वो क्रम चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर पूछता है कि तीसरे वरदान में क्या मांगा था, तो कंफ्यूज इसमें बिल्कुल भी नहीं होना। तो तीसरे वरदान में क्या मांगता है कि मरने के बाद में आत्मा का क्या होता है। एतत् विद्याम अनुशिष्ट है, ये विद्या मुझे पढ़ाओ बताओ। तो अब दोनों वरदान यमराज ने बहुत ही आसानी से दे दिए, लेकिन इसमें बहुत सारे गीत वो गाने लगेंगे, क्योंकि बड़ा जोर आएगा ये वाला वरदान देने में उनको। क्या कहते हैं? देवे अपि अत्र, देवई अत्र अपि विचिकित्सम, अत्र अत्र है ना यहाँ पर, देवई अत्र अपि विचिकित्सम पुरा, पुरा यानी प्राचीन काल में, पुरा यानी प्राचीन काल में, अत्र यहाँ पर इस विषय में, देवे विचिकित्सम, देवताओं ने भी शंका की थी, यानी ये विषय तो देवताओं के लिए भी स्पष्ट नहीं है, ये आत्मविद्या का जो ज्ञान है उसके विषय में तो देवता भी स्पष्ट नहीं है, देवता भी पूर्णतया नहीं जानते। न ही सुज्ञेयम अणु एस धर्म है, एस धर्म है अणु, ये धर्म बहुत ही छोटा है, ये आत्मा का ज्ञान है, ये बहुत ही छोटा है, ये बहुत ही छोटा धर्म है, यानी बहुत ही सूक्ष्म बात है, समझ में नहीं आएगी तुम्हारे। न ही सुज्ञेयम, ये सुज्ञेय विषय भी नहीं है। कौन सा विषय सुज्ञेय नहीं है? आपसे प्रश्न पूछेगा कौन सा विषय है वो सुज्ञेय नहीं है और कौन सा विषय अणु है। तो आत्मा का ज्ञान है वो, मरने के बाद में आत्मा का क्या होता है वो ज्ञान बहुत ही अणु है, सुज्ञेय नहीं है। यम कहते हैं, नचिकेता है, हे नचिकेता, अन्यम वरम वर्णिष्व, अन्य कोई वरदान मांग लो। हे नचिकेता, अन्यम वरम वर्णिष्व, अन्य कोई वरदान मांग लो। मां उपरोत्सी इति, मुझसे आग्रह मत करो,
इस विषय में मुझे मजबूर मत करो, मुझसे आग्रह मत करो। माँ सृज एनम, एनम माँ सृज, इसे मत पूछो, इस विषय को मत खोजो, मत निकालो। तो देवे अपि अत्र विचिकित्सम, हे नचिकेता, देवताओं ने भी यहाँ पर शंका करी थी। ऐसे धर्म अणु, ये बहुत ही अणु विषय है, बहुत ही छोटा विषय है। न ही सुज्ञेयम, अच्छी तरह से समझ में आने योग्य नहीं है। अन्यम वरम वर्णिष्व नचिकेता है, हे नचिकेता, अन्य कोई वरदान मांग लो। माँ माँ उपरोत्सी इति, मुझे मजबूर मत करो। माँ सृज एनम, इसे मत खोजो, इसे मत ढूंढो। ऐसा कह रहे हैं कि रहने दो, तुम तो इसको छोड़ो, आत्मज्ञान के विषय में आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। तो नचिकेता कहता है कि जब ये विषय है, ऐसा है कि देवताओं ने भी इसके विषय में शंका की थी और आप भी कह रहे हो कि ये विषय सुज्ञेय नहीं है, तब तो मुझे इसको ही जानना है, क्योंकि इसके बराबर तो कोई वरदान हो ही नहीं सकता। नचिकेता क्या कहते हैं? देवे अत्र अपि विचिकित्सतम कल किल, देवताओं ने भी इस विषय के बारे में शंका करी थी। त्वम च मृत्यो, हे यमराज, त्वम च, तुम भी कह रहे हो, यत्न सुविज्ञेयम आथ, आथ यानी कहना, तुम भी इसे सुविज्ञेय नहीं कह रहे हो। देखो क्या हो जाएगा यहां से, अत्र देवे अपि विचिकित्सतम किलम, यहां पर तो देवताओं ने भी शंका करी थी। मृत्यो, हे यमराज, यत न सुज्ञेयम विज्ञेयम, ये अच्छी तरह से सरलता से जानने योग्य नहीं है। त्वम च आथ, तुम भी कह रहे हो, ऐसा तुम भी कह रहे हो, तुम कह रहे हो कि देवताओं ने भी शंका करी है और तुम ये भी कह रहे हो ये विषय सरल भी नहीं है। तो वक्ता च से त्वात्रिक अन्यो न लभ्यो, त्वात्रिक, त्वात रिक, रिक यानी तुम्हारे अलावा, त्वात्रिक अन्यो वक्ता च अस्य न लभ्यो, तो जब ऐसी बात है तो तुम्हारे अलावा तो इसका कोई वक्ता मिलेगा ही नहीं, इसके अलावा तो कोई वक्ता अच्छा इसका मिलेगा ही नहीं। न अन्यो वर तुल्य एतस्य कश्चित, एतस्य तुल्य कश्चित वर है न अन्यो, फिर तो इसके अलावा दूसरा कोई वरदान इसके बराबर हो ही नहीं सकता। कि हे यमराज, जब ऐसी बात है कि देवताओं ने भी शंका करी थी, तुम भी कह रहे हो ये विषय सरल नहीं है, तो फिर इसको बताने वाला तुमसे ज्यादा ज्ञानी कौन मिलेगा मुझे? अब जब तुम मुझे मिल ही गए हो तो इसके बारे में बता ही दो, इसके बारे में इसके बराबर कोई वरदान हो ही नहीं सकता, मैं तो इसी को जान के रहूंगा। कौन कह रहा है? नचिकेता। तो आगे यमराज है उसको प्रलोभन देने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं? सत आयुष पुत्र पौत्रान वर्णिष्व, सत आयुष पुत्र पौत्रान वर्णिष्व, 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र पौत्रों को मांग लो। बहून पशून हस्ती हिरण्यम अश्वान, बहुत सारे पशु, हाथी, सोना, अश्व मांग लो, बहुत सारे हाथी, घोड़े, सोना और अश्व मांग लो। भूमे महद आयतनम वर्णिष्व, महद आयतनम वर्णिष्व, भूमि वर्णिष्व, बहुत सारी लंबी चौड़ी भूमि मांग लो, बहुत सारी लंबी चौड़ी भूमि के राजा बन जाओ, कुछ भी मांग लो। स्वयं च जीव सरदो यावत इच्छसी, जब तक तुम इच्छा करते हो, स्वयं जीव सरदो, कितने ही 100 वर्ष तक तुम जीवित रहो, कि तुम अपनी लंबी आयु मांग लो, कि कुछ भी मांग लो, 100 वर्ष तक 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र पौत्र मांग लो, बहुत सारे पशु, हाथी, घोड़े, सोना आदि मांग लो, बहुत सारी भूमि मांग लो, और अगर तुम चाहते हो तो तुम खुद भी कितने ही सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहो, लेकिन इस वरदान को छोड़ दो। एतत् तुल्यम यदि मन्ये से वरम वर्णिष्व वितम चिर जीविकाम च महाभूमौ नचिकेत त्वम एधि कामानाम त्वा काम भाजम करोमि। कि हे नचिकेता, एतत् तुल्यम यदि मन्ये से वरम,
एतत् तुल्यम यदि वरम मन्यसे, इस वरदान के बराबर, इस वरदान के तुल्य अगर कोई तुम वरदान मानते हो तो वित्तम चिर जीविकाम च वर्णिस्व, बहुत सारा धन मांग लो, लंबी जीविका मांग लो, लंबी आजीविका मांग लो, कोई भी अच्छी नौकरी, कोई भी अच्छा व्यापार, कुछ भी मांग लो। महाभूमौ नचिकेत त्वम एधि, हे नचिकेता तुम महान भूमि के, बहुत सारी भूमि के राजा बनो। कामा नाम त्वाम काम भाजम करोमि, मैं तुम्हें कामनाओं को, बहुत सारी कामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यानी काम का भोगी बना देता हूं, यानी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, ऐसा मैं तुम्हें बना देता हूं। कुछ भी तुम मांग लो, लेकिन इस मृत्यु के रहस्य को मत मांगो। क्या कहता है? ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान कामान छंदतः प्रार्थये स्वे, छंदतः का अर्थ होता है इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार, छंद से है प्रार्थये स्वे। ये दुर्लभा कामा मृत्यु लोके, मृत्यु लोके कि जो मृत्यु लोक है, जो संसार है, उसमें ये कामा दुर्लभा, जो कार्य दुर्लभ हैं, जो कामनाएं दुर्लभ हैं, सर्वान कामान सभी इच्छाओं को छंदतः प्रार्थयस, इच्छा अनुसार मांग लो, कि संसार में जो भी दुर्लभ चीजें हैं तुम उन सबको अपनी इच्छा अनुसार मांग लो। इमा रामा सरथा सतुरिया न ही ईदृशा मनुष्य लंबनिया। इमा रामा, रामा यानी अप्सराएं, रामा यानी अप्सराएं, ये जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं वो सरथा, रथ से युक्त, सतुरिया घोड़ों से युक्त जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं, ईदृशा इस प्रकार की जो ये रामा है, अप्सराएं हैं, मनुष्य न लंबनिया, मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता, साधारण मनुष्य के लिए तो दुर्लभ है। तो मनुष्य इमा सरथा सतुरिया ईदृशा रामा न लंबनिया, कि एक मनुष्य के लिए ये इस तरह की घोड़ों से युक्त, रथ से युक्त, सुख साधन से युक्त जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं वो दुर्लभ है, मनुष्य को नहीं मिल सकती, और तुम्हें तो मौका मिल रहा है तो इन सबको मांग कर ले जाओ। आमी मत प्रताभी परिचार्यस्व, परिचार्यस्व यानी सेवा करवाओ, अपनी सेवा कराओ, ये सब मैं तुमको देता हूं, स्वर्ग की सारी साधन सामग्री, अप्सराएं, हाथी घोड़े रथ सब तुमको दे रहा हूं। आमी अभी मत प्रताभी, मेरे द्वारा दी गई इन सब से, अभी यानी इन सब चीजों से, परिचार्यस्व अपनी सेवा कराओ। नचिकेता है मरणे मां अनुप्राक्षी, मरण के विषय में, मृत्यु के विषय में मां अनुप्राक्षी मत पूछो, कि हे नचिकेता जो चीजें संसार में, तुम्हारे विश्व में, तुम्हारे संसार में, तुम्हारी दुनिया में जो चीजें दुर्लभ हैं मृत्यु लोक में, वो सब तुम इच्छा अनुसार मांग लो। ये सारी अप्सराएं हाथी घोड़ों से युक्त जो अप्सराएं हैं साधारण मनुष्य के लिए दुर्लभ हैं, तो इन सबको ले जाओ और अपनी सेवा कराओ, लेकिन तुम मृत्यु को मत पूछो, मृत्यु वाला वरदान छोड़ दो। तो नचिकेता, फिर नचिकेता बोलता है, यहां पर नचिकेता कहता है स्वभावा, स्वभाव मतलब नश्वरता, कि ये सारी चीजें तो नश्वर हैं, नष्ट हो जाएंगी, और मनुष्य का शरीर भी नष्ट होने वाला है। स्वभावा मर्त्य से यत अंतकई, अंतक, अंतक शब्द आया है यमराज के लिए, हे अंतक मृत्य से सर्वे इंद्रियाणाम तेजः जरियंती, मृत्य से मनुष्य की सभी इंद्रियों के तेज को छीन कर देती है, कि जो तुम ये सारी चीजें दे रहे हो वो तो मनुष्य की इंद्रियों को छीन करती हैं, ये तो हमें कोई शक्ति नहीं देती, जो सुख साधन सुविधाएं अप्सराएं आदि जो दे रहे हो वो तो मनुष्य को नष्ट कर देती है, नष्ट करने वाली चीजें हैं ये तो मर्त्य से सर्वे इंद्रियाणाम तेजः जरियंती, हे यमराज
एतत ये सब मनुष्य की सभी इंद्रियों के तेज को छीण करने वाली ये सारी साधन सामग्री स्वभावा नश्वर है। ये सभी साधन सामग्री तो नष्ट होने वाली है। अपि सर्व जीवितम अल्पम एव, और मनुष्य का जो सब कुछ जीवन है वो भी छोटा सा ही है, वो भी अल्प ही है। तो इन सब चीजों का क्या फायदा है मुझे। तव एव वाहा, ये सभी हाथी घोड़े भी तुम्हारे ही रहे। तव नृत्य गीते, और ये नाचना गाना भी तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तव एव वाहा तव नृत्य गीते, तुम्हारे ही ये सभी वाहन रहे और नाच गान भी तुम्हारा ही रहे, मुझे नहीं चाहिए ये सब। नचिकेता कहता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मनुष्य केन न तर्पणियो, मनुष्य किससे संतुष्ट नहीं होता है। तर्पणीय यानी संतुष्ट होने वाला। तो मनुष्य वित्तेन न तर्पणीय, मनुष्य धन से कभी संतुष्ट नहीं होता है, अगर पा भी लेता है तो और पाने की इच्छा रहती है। तो मनुष्य वित्तेन न तर्पणीय, ये बात कौन कहता है। नचिकेता। नचिकेता कहता है कि हे यमराज, मनुष्य धन से तो कभी संतुष्ट होता नहीं है, तुम मुझे चाहे जितना धन दे दो उससे मुझे संतुष्टि नहीं होगी। लपश्यामहे वित्तम ऐद्राक्षम चेत त्वा, चेत यदि त्वाम ऐदृक्षाम, ऐदृक्षाम यानी देख लिया है, यदि हमने आपके दर्शन कर लिए हैं तो वित्तम लक्ष्यामे, वित्तम धन तो हम वैसे ही प्राप्त कर लेंगे। जब आपके दर्शन कर लिए हैं तो धन तो हमें वैसे ही आपकी कृपा से प्राप्त हो ही जाएगा। आप क्या धन दोगे, क्या सुख सुविधाएं दोगे, तो धन ही आपसे क्या मांग कर ले जाऊं। आपके दर्शन हो गए हैं तो धन तो मुझे वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। यावत आदि शेषी, और जब तक आप शासन करते रहोगे, यावत आदि शेषी त्वम, और जब आपके दर्शन हो गए हैं तो जब तक आप शासन करोगे हम वैसे ही जीविष्यामो, हम वैसे ही जीते रहेंगे। यानी जब तक आप शासन करोगे लोग हमें याद करेंगे, स्मरण करेंगे, तो हम वैसे ही जीवित रहेंगे जब तक आप शासन करोगे। मैं वर्णीय वरह तू सैव, मेरे द्वारा मांगने योग्य वरदान तो वह ही है। कौन सा। आत्मा वाला। ये सुख सुविधा हाथी घोड़े मुझे नहीं चाहिए, वर्ण ये वर तो वो ही है, हाथी घोड़े वाहन ये सब तुम रखो, मुझे तो मेरा आत्मज्ञान का रहस्य ही बता दो। ठीक है। तो जब तक मनुष्य वित्त से तर्पित नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है, ये लाइन आप याद रखना, प्रश्न पूछे जाएगा। न वित्तेन तर्पणीय मनुष्य, मनुष्य वित्त से संतुष्ट नहीं होता, ये बात कहाँ पर है। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में है। ये बात किसने कही है। नचिकेता ने कही है कि जब आपको देख लिया है तो धन हमें वैसे ही मिल जाएगा, जब तक आप शासन करोगे हम जीवित रहेंगे ही, और हमारे द्वारा मेरे द्वारा मांगने योग्य वरदान तो आत्मज्ञान वाला ही है और कुछ भी नहीं है। अजीर्यताम अमृता नाम उपेते जीरियन मर्ते क्व अदस्त प्रजानन अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदान अति दीर्घ जीवित को रमेत। इसमें कुछ विशेष बात नहीं है, इसमें ये कह रहा है नचिकेता कि पृथ्वी पर अगर कोई व्यक्ति रहता है, जब उसे ये जानकारी हो गई कि ये सुख साधन, ये आमोद प्रमोद की सामग्री, ये सभी तो नश्वर है, और ये जानने के बाद वो आपके पास पहुंच गया और उसे अमरता का ज्ञान हो गया कि आत्मा अजर अमर है, ब्रह्म का ज्ञान है, वो अजर अमर है, वो मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो ये सारी चीजें पता होने के बाद भी कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो लंबे समय तक जीवित रहने की इच्छा करेगा। यानी सब कुछ पता होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि मैं लंबे समय तक जीवित रहूंगा, तो ऐसा मैं तो नहीं करूंगा। तो क्या कहता है नचिकेता, अदय स्तः, पृथ्वी पर रहता हुआ, नीचे स्थित रहता हुआ कोई व्यक्ति, जीरियन मृत्य मतलब मृत्यु लोक में रहता हुआ कोई व्यक्ति, जीरियन वर्णरति प्रमोदान
नष्ट होने वाले आमोद प्रमोद के साधनों को अभिध्यायन ध्यान में रखता हुआ, यानी सारी जानकारी होने के बाद, और अजीर्यताम अमृता नाम उपेते कभी नष्ट न होने वाले अमरता के तत्व आपके पास जाकर प्रजानन सब कुछ जानता हुआ भी अति दीर्घ जीविते को रमेत, ज्यादा लंबे समय तक जीने में कौन इच्छा करेगा। यानी सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ ज्ञान, अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति है वो तो फिर भी लंबी आयु मांगेगा, लंबे समय तक जीवित रहने की इच्छा करेगा, लेकिन मुझे तो सब कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, तो मुझे लंबी आयु क्यों चाहिए, मैं क्यों ऐसा वरदान मांगूंगा सब कुछ जानकारी होने के बाद भी। फिर कहता है यस्मिन इदम विचिकित्सन्ति मृत्यो, हे मृत्यु, हे यमराज, यत महती संप्राये, उस महान गूढ़ विषय में, यत महती सांप्राय, सांप्राय मतलब उस गूढ़ विषय, उस गूढ़ आत्मज्ञान के विषय में, यस्मिन यस्मिन जिसके विषय में, विचिकित्सम सभी लोग शंका करते हैं, सभी लोग शंका करते हैं, और ब्रूही बोलते हैं, जिस गूढ़ विषय के विषय में बोलते हैं कि न तत्, यानी वह नहीं है, वो आत्मा तो है ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। कौन लोग? मृत्यु लोक में, जो मृत्यु लोक है वहां पर लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं कि आत्मा तो है ही नहीं, मृत्यु के बाद में आत्मा नहीं रहती है, ऐसा गूढ़म अनुप्रविष्ट है। ऐसे गूढ़ विषय में, गूढ़म अनुप्रविष्ट है, ऐसे गूढ़ विषय में अनुप्रविष्ट प्रवेश किया हुआ, ये अयम वर है, ये मेरा वरदान है, कि ये मेरा वरदान है वो ऐसे गूढ़ विषय के संबंधित है जिसके विषय में सब लोग तो शंका करते हैं और कहते हैं वो तो है ही नहीं। तो तस्मात अन्य, उसके अलावा, इस वरदान के अलावा, न अन्य कोई भी अन्य वरदान है वो नचिकेता न वर्णिते, न अन्य यानी कुछ भी नहीं, इसके अलावा नचिकेता कुछ भी नहीं मांगता है। यानी मैं तो सिर्फ यही मांगूंगा कि जो आत्मा वाला जो गूढ़ रहस्य है, गूढ़ विषय है, वो मुझे बता दो। इसके अलावा नचिकेता को कुछ भी नहीं मांगने का कार्य है। वरदान जो मैं 3 मांग रहा हूं उसमें 2 आपने दे दिए हैं, तीसरा वरदान मैं यही लेकर जाऊंगा। आप कितने भी बहाने बनाओ, मैं कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता हूं। वो जो गूढ़ विषय है जिसमें सभी लोग शंका करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद में आत्मा रहती नहीं है, उस आत्मा के विषय में मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, और वो ही गूढ़ विषय का ज्ञान मेरा वरदान है। इसके अलावा नचिकेता को कुछ भी इष्ट नहीं है, कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। तो इस प्रकार प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में तीनों वरदानों की बात हो जाती है, और उसके बाद में जो प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली से लगाकर जो दूसरा अध्याय है उसकी अंतिम वल्ली, यानी जो 6ठे नंबर की वल्ली है, वहां तक ये आत्मा के विषय में बात चलती रहेगी। अब जो 5 वल्लियां बची हुई हैं उनमें यमराज उसको सारा का सारा आत्मा के ज्ञान के विषय में ज्ञान प्रदान करेंगे, कि ऐसा उनका तर्क वितर्क चलता रहेगा और ज्यादा इसमें फिर यमराज ही बोलते रहेंगे। इस प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में तो नचिकेता ने ज्यादा बातें कही है और दोनों के बीच में तर्क वितर्क हुआ है, लेकिन अब आगे यमराज ही उसको सारी बातें बताएंगे तो वो ही बोलते रहेंगे, नचिकेता की बातें कम ही आएंगी। और आपके पाठ्यक्रम में तो प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली है, तो आपको तो बस इसी को विस्तार से पढ़ना है। इसके अलावा जैसे राजस्थान कॉलेज लेक्चरर है, नेट आदि है, उसमें पूरा कठोपनिषद भी लगाया हुआ है, तो उसमें तो हमें पूरा पढ़ना है। लेकिन ग्रेड फर्स्ट में ये इतने ही 29 मंत्र हैं जो आपको अध्ययन करने हैं।
ठीक है, तो ये हमारा कठोपनिषद का जो ग्रंथ था ये हमारा पूर्ण हुआ। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।